नमस्ते दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? एक्चुअली रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना। तो ऐसे डिपेंड करती है। अब आपको इसको निकालने के देखिए तरीके होते हैं। आप क्या करिए, जनरल फार्मूला तो ये है, एम वन माइनस एन एल एन माइनस वन, और ये सेकंड माइनस वन होता है। सेकंड टाइम मतलब सेकंड माइनस वन। ठीक है, तो एम एल एस में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर में क्या करेंगे, एन की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे। एक बार करके देख लेती हूँ, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। एम वन माइनस ज़ीरो, ठीक है। अब एल एन है, एन की जगह पे आप वैल्यू ज़ीरो रख दीजिए, माइनस वन, और सेकंड माइनस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम की पावर वन, और एल की पावर माइनस वन, और एस की पावर भी माइनस वन, यानी कि एम एल माइनस वन, एस माइनस वन। ये जीरो ऑर्डर की वो आ गई, यूनिट आ गई। अब फर्स्ट ऑर्डर की करके देखते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर क्या करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे। एम वन माइनस एन की जगह पे वैल्यू रखिए। एन की वैल्यू कितनी जाएगी, अब फर्स्ट ऑर्डर के तो वन हो जाएगा। वन माइनस वन, एल की जगह पे रखिए वन माइनस वन, और सेकंड की जगह पे रखिए माइनस वन। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो ये तो ख़त्म ही हो गए, ज़ीरो हो गई इनकी पावर। तो ज़ीरो मतलब ज़ीरो ख़त्म, तो सेकंड माइनस वन। तो फर्स्ट ऑर्डर की क्या आ गई, सेकंड माइनस वन। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की भी निकाल सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड विल नॉट गिव बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट कौन देते हैं, पहले ये तो पता होना ही चाहिए ना हमें। तो बायूरेट टेस्ट देते हैं जिनमें क्या होते हैं, एमाइड लिंकेज होती है ना। एमाइड लिंकेज का मतलब होता है, एमाइड लिंकेज क्या होती है, इस तरह की लिंकेज होनी चाहिए, है ना। इस तरह की लिंकेज होनी चाहिए, इसको एमाइड लिंकेज कहते हैं। तो जाके वो बायूरेट टेस्ट देंगे। तो बायूरेट टेस्ट देखो, प्रोटीन्स में तो एमाइड लिंकेज होती है ना। सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो इसी से जुड़े होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड में भी होती है, यूरिया में तो होती है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला आपने देखा होगा, NH2 CONH2 होता है, तो इसमें भी ये लिंकेज है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा इसमें कंपाउंड है जो बायूरेट टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ट्रांसपेरेंट सोप जो होते हैं ना, सोप्स को अल्कोहल में डिजोल्व कर दिया जाता है, और जो एक्सेस सॉल्वेंट होता है, मतलब जो अल्कोहल, उसको उड़ा देते हैं। उसके बाद हमारा जो बनता है वो बनता है ट्रांसपेरेंट सोप, अल्कोहल की वजह, अल्कोहल से बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेंथेनॉइड इज अ डाईमैग्नेटिक। अब ये थोड़ा सा, इसके लिए ना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये लेंथेनॉइड्स है या एक्टिनॉइड्स, कौन से हैं, ये क्या हैं, ये पहले आपको कंपाउंड पहचानने पड़ेंगे कि ये लेंथेनॉइड्स हैं या एक्टिनॉइड्स हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। तो इसमें इनका एटॉमिक नंबर वगैरह सब पता होना चाहिए आपको। चलिए कोई नहीं, मैं इटरबियम से स्टार्ट करती हूँ। इटरबियम का होता है आपका फर्स्ट कंपाउंड है ये, इसका होता है इटरबियम वाई बी, इसका होता है 70, ठीक है, 70। तो इसमें हम 70 के आसपास का नोबल गैस कौन सा है, जीनॉन है। तो जीनॉन 54 हम फिल कर देंगे। 54 हमने फिल कर दिए यहाँ तक। अब 54 के आगे बचे हमारे कितने, ये जो 70 -54 करके देखिए, अब जो बच गए हैं उनको हम आगे को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो और आपको ये भी पता होगा कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनका जो वो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेनल्टीमेट शेल में एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन इनके। जैसे डी ब्लॉक के है ना, वो तो पेनल्टीमेट शेल में करते हैं डी ब्लॉक के, इनके एंटी पेनल्टीमेट शेल में करते हैं, यानी कि जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर वाली के भी अंदर वाली में ये इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब फिल होते हैं ना। तो वो है आपका 4, 5, 6, 4F14 होता है, ये डी, और उसके बाद 6S, है ना। ये तो फिल है। इसमें जो डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ीरो होते हैं, टर्बियम का,
है ना। तो अब क्या होगा, इसमें जीनॉन इटरबियम जो है ये बता रहा है कि टू पॉजिटिव का अगर देखें तो 6 इसके निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4f14। तो इसमें तो आप देखो कि F पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, फिर डाईमैग्नेटिक होगा। ये तो पहले में ही आंसर मिल गया, सीरियम, सेमेरम, और ये क्या है, EU। EU है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन देखो, गलत सिंबल गलत लिखा हुआ है, कैपिटल ई होगा ये, कैपिटल ई है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर सही आ गया, इटरबियम। ओके, इसकी आपको ना मतलब काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ बफर विल बी चेंज। बफर सॉल्यूशन का पीएच होता है, ना तो एसिड चेंज कर सकता है इसका पीएच, ना बेस कर सकता है, ना ये डाइल्यूशन से पतला करने पर सॉल्यूशन जो है उसका बफर पीएच चेंज होगा, कुछ नहीं। तो ये तो नन हो गया, कोई चेंज नहीं कर सकता बफर का पीएच, ठीक है। तो इसका आंसर नन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड। सेल कांस्टेंट जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, सेल कांस्टेंट कहाँ से आया। एक्चुअली सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है मैं बताती हूँ आपको, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जब हम क्या पढ़ रहे थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ रहे थे उस समय। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये, चलिए निकाल लेते हैं एक बार इसको। सी इक्वल्स टू निकालिए, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू एल अपॉन ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अरे मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी 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 सर, गलत कर दिया, रुकिए। फॉर्मूला था कप्पा इज इक्वल्स टू सी इंटू एल ए। अब हमसे पूछा है द सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो एल अपॉन ए जो है वो किसका प्रोडक्ट है पूछा है। तो ये तो देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, या फिर ऑल, नहीं मोलर कंडक्टेंस का तो कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की भी बात नहीं, ये तो कंडक्टेंस आ रहा है भाई, कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कप्पा ही तो होता है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, कप्पा जो है वही तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये जो होता है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो इसके लिए ना इस चीज़ को आप देखिए पहले, फार्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगी पर मैं आपको ईजी करके बताने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं जैसे लैम्डा से, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, होता है ना, यही तो पढ़ा है हमने। अगर आप देखो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, 1/n, उल्टा रिलेशन हो गया, है ना। नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में उल्टा रिलेशन हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए अगर हमें नॉर्मेलिटी पता चल जाए तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मोलैरिटी दे रखी है सबकी, देखिए एम 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 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी हमने पढ़ी है, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमने, ये याद कीजिए। नॉर्मेलिटी में नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो एसिड, बेस, सॉल्ट सबका एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं, उसके जो आयन्स होता है ना, कैटायन और एनायन, कैटायन इज इक्वल्स टू एनायन इज इक्वल्स टू
जैसे NaCl, इसमें NaCl है तो NaCl में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो इनकी जो एन फैक्टर होता है ना, वो कैटायन इज इक्वल्स टू एनायन इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यानी कि कैटायन भी एक है एनायन भी एक है, तो कैटायन इज इक्वल्स टू एनायन इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 आ रहा है, 1 ही कैटायन है 1 ही एनायन है, तो 1 एन फैक्टर है इसका, सॉल्ट का ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दीजिए n फैक्टर में, तो n इज इक्वल्स टू m इंटू वन इंटू वन, तो ये तो n इज इक्वल्स टू m आ रहा है भाई, देखिए आप खुद n इज इक्वल्स टू m आ रहा है, यानी कि इस सॉल्यूशन में हमें नॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, m से ही काम चल जाएगा, मोलैरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पर हम मोलैरिटी भी तो बोल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी आ रहा है, क्योंकि सॉल्ट का n फैक्टर 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब पता चल जाएगा हमको कि कौन किसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हाईएस्ट है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी हाईएस्ट होगी, जिसकी मोलैरिटी या फिर कह दो अभी नॉर्मेलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। आइए सबसे कम किसकी है ढूंढते हैं, सबसे कम आ रही है 0.00 mn NaCl की आ रही है, पॉइंट ये देखो, इसका आंसर सही रहेगा। आप आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम हर तरीके से सॉल्व करने को तैयार हूँ। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज़, सेल कांस्टेंट जो होता है वो तो हमें पता है कि L/A होता है। अच्छा, ये प्रीवियस वीडियो में भी आया था, इसमें भी आ गया गलती, चलो कोई रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1/सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर -1, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इन FeCO5, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, नो इश्यू, कम लेट्स गो। FeCO का क्या होता है, 0 है ना, तो 0 हो गया है, तो इसका CO की क्या होता है 0, तो 0 × 5 0 0 आ रहा है, ये तो इसका तो 0 आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला सही होगा, है ना, कोई चार्ज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 0 आंसर इसका। अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछते हैं आपसे, EAN पूछते हैं, तो कैसे निकालोगे? EAN का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? एटॉमिक नंबर यानी कि Z प्लस 2 इंटू, क्या होता है, 2 इंटू, कुछ याद आ रहा है, 2 इंटू बाद में आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। चलिए निकालते हैं, क्या आएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये माइनस होता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एटॉमिक नंबर आयरन का 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, आयरन का 0 आ रहा है, अभी निकाला था ऊपर, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 5, ठीक है। तो देखिए 26 ये साइन का कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, +10, 26 + 10, ये 26 प्लस इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 10, ठीक है। तो ये 36 आंसर आ रहा है, 36, इसका आएगा 36, राइट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इन टॉलेंस रिएजेंट इज, चलिए टॉलेंस रिएजेंट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, निकाल लीजिए, Ag का निकालना है तो 0 मतलब x प्लस NH3 का होता है 0, है ना, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू +1, कितना आएगा, x, यानी कि +1 आ रहा है, ये तो +1 आ रहा है, तो +1 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं दिया हुआ है आंसर +1, ये है -1 क्यों आ रहा है, देखिए एक बार, ओहो, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, Ag
NH3 होल ट्वाइस की पावर +1। ठीक है, तो इसका x प्लस इसका तो ज़ीरो होता है, 2 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू +1। हाँ, तो +1 ही तो आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, +1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, ये होगा +1 होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मीमाता डिजीज इज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। मीमाता डिजीज जो होती है ना, अगर ये वर्ड आता है तो आप इसको मरकरी से रिलेट कीजिए। जहाँ पर पानी में मरकरी का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये मीमाता डिजीज़ होती है। तो इसमें मरकरी वर्ड कहाँ पर आया हुआ है, देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी इनटू फिशिंग वाटर। फिशिंग वाटर मतलब एक तरीके से फ्रेश वाटर कह सकते हो आप, जहाँ पर मछलियाँ वगैरह होती हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मछलियाँ खाते हैं ना, और मछली अगर मरकरी वाले पानी में रहेगी तो ज़रूर उसकी बॉडी में मरकरी गई होगी, और उसको हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में मरकरी जाएगी, तो इसलिए हमें मीमाता रोग होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट डे ही आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। और तब तक आप ना इनको पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बहुत मस्त रहिए, और इनकी नोट्स बनाइए। मैं तब तक के लिए गुड बाय।